सभी को तहे दिल से प्रणाम और नया साल की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आगे वाला सकरात चूड़ा दही की भी शुभकामनाएं, हर चीज की शुभकामनाएं। होलियों को दे देंगे ना होली का भी ना, आशीष जी थोड़ा सा फिर होली में फिर को बड़का धमाका हुई है। हॉटलेस पीछे है, पीछे एक बार बॉम्बे में किसी ने हमसे पूछा कि हिंदी गानों का तो टीजर लॉन्च होता है, भोजपुरी का नहीं होता है। हमने बोला बिहार में शुरू बहुत अच्छा। सबसे पहले तो आप सभी को तहे दिल से आभार अभिनंदन मैं प्रकट करता हूं और आप सबका आशीर्वाद और प्यार के बदौलत की एक छोटा सा प्रयास मैंने पहली बार शायद ऐसा मैंने भोजपुरी में किया है कि जब बार बार ये सवाल होता था कि भोजपुरी में बड़े गाने जब आप लोग शूट करते हैं बनाते हैं तो बताते क्यों नहीं है, दिखाते क्यों नहीं है। तो स्पेशल थैंक यू SRK म्यूजिक जिन्होंने ये मौका दिया हम लोगों को एक बड़े प्लेटफॉर्म पे बड़े चीजों को दिखाने के लिए। आपको बता दूं कि आज जिस गाने का टीजर लॉन्चिंग है वो गाना एक बिगेस्ट बजट का शूट हुआ है और सभी के इंटरटेनमेंट को देखते हुए एक बड़े लेवल पे इसकी तैयारी है और खास करके आप सभी जो गार्जियन बंधु हैं मीडिया से जुड़े हुए हैं, मीडिया का ही एक मैं हमेशा बोलता हूं कि मीडिया एक इतना बड़ा कड़ी है कि किसी भी भाषा, किसी भी समाज, किसी भी समुदाय, किसी भी व्यक्ति के लाइफ को चेंज करने के लिए काफी है, क्योंकि आप अपनी बात को हर किसी के दिलों में पहुंचा देते हैं। मेरा भी यही प्रयास है कि अगर जब गाने बड़े बने और भोजपुरी लोग भाषा पे जितना ही बात करते हैं, तो जब भोजपुरी में भी अगर 4 लाख 5 लाख 6 लाख 7 लाख 10 लाख 15 लाख के गाने शूट हो रहे हैं तो उस गाने के विषय में लोगों को पता भी होना चाहिए कि भाई ये गाना आ रहा है, उसको देखना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने दोनों तरफ इसका पोस्टर लगा है, आप जो पोस्टर देख रहे हैं दोनों तरफ या इधर भी ये राजा का जो लगा है, तो आप शूट का अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका क्या टेक्निकल होगा। और जिस हिसाब से जैसे कि पहली बार ऐसा मैं कर रहा हूँ कि गाने को जो संगीत दिया है छोटू रावत जी, उनको भी मैंने बुलाया है। उसके बाद इसके वीडियो डायरेक्टर जो है रवि पंडित जी, वो भी शायद थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे यहाँ। तो ये सारी चीजें जो मैनेजमेंट हुआ है एक गाने को, सिर्फ ये गाना नहीं है, हम एक इस बात को दर्शाना चाहते हैं और हमें क्लास है, हमें क्लास की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा भी कहीं ना कहीं रुचि है कि हमारे गाने जो कल तक 10, 20, 15, 25, 30 हजार में शूट हो जाते थे, आज वो भी क्रॉस करने लगे, उनका भी एक बजटिंग होने लगा, उनकी चीजें होने लगी। तो इसमें सबसे बड़ा जो सपोर्ट चाहिए और प्यार दुलार चाहिए वो आप लोगों का चाहिए, क्योंकि हम प्रयास तो कर सकते हैं, हम हर बार प्रयास करेंगे। जैसे कि आप लोग बोलते हैं कि ये हमारे बिहार का सौभाग्य है, हमारे बिहार यूपी भोजपुरी सुनने वाले सबके लिए सौभाग्य की बात है कि हम डे बाय डे हर दिन हर पल हम एक नया मुकाम छू रहे हैं। आज एक भाषा देश में भी बजता है, विदेश में भी बजता है। एक कहावत लोग बोलते हैं कि किसी की शादी हो और भोजपुरी गाना ना बजे तो शादी अधूरा लगती है। तो इतने बड़े अचीवमेंट पाने के बाद, इतनी बड़ी लेवल पाने के बाद हम लोग चाहते हैं कि अब आप लोग, क्योंकि हम सिर्फ गा सकते हैं, हम स्टूडियो में जाके 1 घंटा गा सकते हैं, हम अपना 100% दे सकते हैं, लेकिन आप जो मीडिया है, आप ही इसके गीत को, इसके संगीत को, इसके लेवल को, इसकी मेहनत को, कलाकार के प्रतिभा को, म्यूजिक डायरेक्टर के प्रतिभा को, मेहनत करने वाले जो भी लोग उनको आप ही निखारिएगा और आप ही अपनी बात पहुंचाइएगा। तो आज मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैंने एक छोटा सा प्रयास पहली बार किया है कि ए राजा जो SRK म्यूजिक से, इसका टीजर अभी लॉन्च हो जाएगा 2 बजे और कल सुबह ये गाना रिलीज होगा। SRK म्यूजिक से ये गाना कल सुबह 6:30 में रिलीज होने वाला है, फुल वीडियो। तो मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि इस गीत को एक बार देखिएगा जरूर, सुनिएगा जरूर, क्योंकि ठीक है इंटरटेनमेंट है, बट हम जब अच्छा करते हैं और बड़ा करते हैं तो इसके लिए स्पेशल थैंक्स हमारे रिंकू भैया को भी, जो हमारे पास में बैठे हैं, जिन्होंने मुझे ये सुझाव दिया कि भोजपुरी अब वो भोजपुरी नहीं रह गया जहां आप लोग सोच रहे हैं, थोड़ा आगे निकलिए, थोड़ा बड़ा सोचिए, बड़ा करिए। तो
रिंकू भैया को स्पेशल थैंक्स देता हूं कि आपका सुझाव को मैंने बहुत जल्दी फॉलो किया और मैंने इस तरह से प्रयास किया। मैं चाहता हूं कि आप सबका तो सवाल आएगा ही, आप सब अपना सवाल जब दीजिएगा उसके पहले छोटू जी चाहता हूं कि आप अपनी बात जरूर रखिए। धन्यवाद राकेश मिश्रा जी। और सबसे पहले जितने भी आए इस मीडिया को मेरा नमस्कार प्रणाम है। मैं म्यूजिक डायरेक्टर छोटू रावत इस गाने को म्यूजिक दिया हूँ और मैं कहूँगा कि ये गाना बहुत ही प्यारा है, बहुत बढ़िया है, सामाजिक गाना है। और एक लेवल में जैसे हिंदी गाने बनते हैं, बहुत बड़े बड़े गाने बनते हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे लेवल में, हमारे भोजपुरी, हमारी जो भोजपुरी है, भोजपुरी भाषा वो अभी बहुत आगे बढ़ गई है, बहुत ज्यादा। पहले गाने बनते थे, बहुत छोटे स्तर में रिलीज होता था, छोटे छोटे चैनलों पे रिलीज होता था और कम बजट में होता था। आज लाखों लाखों में म्यूजिक बन रहे हैं और वीडियो बन रहा है और वीडियो डायरेक्टर है, म्यूजिक डायरेक्टर है, लिरिक्स राइटर है। इस गाने पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ताकि हमारा भोजपुरी भाषा, हमारा भोजपुरी संगीत और हमारे भोजपुरी कलाकार और भी आगे बढ़े। धन्यवाद। तो और इस गीत को जो देखिए अब बताएंगे, उम्र देखिए, जब मेहनत आदमी करता है तो उम्र नहीं होता है आर्टिस्ट कलाकारों में। ये चंदन खड़ा है, चंदन यदुवंशी, इसी बच्चे ने इस गीत को लिखा है और कॉन्सेप्टेड है एक इंटरटेनमेंट, फुल इंटरटेनमेंट पैकेज है। मगर इसकी जो सबसे बड़ी चीज है इसका शूट, इसका स्टाइल जब आप देखेंगे, जब इसके शूट को आप देखेंगे तो आपको इस चीज को आभास हो ही जाएगा। और मैं आप सभी से भी निवेदन करता हूं कि गाने आ जाना, मीडिया में टीजर लॉन्च हो जाना, इससे भी बड़ा जिम्मेदारी आपका है, क्योंकि आप जब हर लोगों के पास बात को पहुंचाएंगे तो ही हमें अच्छा लगेगा। जब हमें रिस्पांस मिलता है, जब लोग देखें और अपनी बात रखें तो ज्यादा हमें अच्छा लगता है। और आप सभी से भी मेरा ये है कि अगर आपको कुछ सुझाव लगता है भोजपुरी में या हमें क्या करना चाहिए तो आप लोग जरूर हमसे बोल सकते हैं। राकेश जी, आपका कच्चा बादाम जो सॉन्ग है वो बहुत ट्रेंडिंग कर रहा है, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए ये आपको याद था, शायद मैं 1-2 दिनों से भूल गया था, बट एक बार करोड़ों, सिर्फ लाखों नहीं, करोड़ों सुनने वाले लोगों को, जो अभी तक 67-70 लाख लोग सुन चुके हैं। और ऐसे टाइम में जब लोग बोलते हैं कि बिना प्रमोशन के अब गाना बड़ा नहीं होता है, वैसे पोजीशन में भी लगातार 29 तारीख से लेके आज 10 तारीख है, आज भी वो 10 नंबर ट्रेंडिंग पे है, 2 नंबर ट्रेंडिंग पे था, फिर 3, 4, 5 ऐसे हुआ। इससे बड़ा सौभाग्य नए साल में मुझे कुछ नहीं मिलता। तो मैं समस्त भोजपुरी सुनने वाले पूरे परिवार, पूरे मित्र साथी, मेरे से छोटे जो हैं उनको भी, मेरे से जो बड़े हैं उनका भी आशीर्वाद मुझे मिला। इतना ढेर सारा प्यार देके किसी कलाकार का गाना अगर 11 दिन भोजपुरी गाना, वो भी लैंग्वेज देखिएगा, हिंदी नहीं है, कच्चा बादाम गाने में मैंने पहले ही लाइन गाया है भोजपुरी से, और भोजपुरी गाना होके अगर 2 नंबर ट्रेंडिंग से लेके 10 नंबर तक अभी तक 11 दिन से वो ट्रेंडिंग में मेंटेन किया हो, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अच्छा, ये गाना इसको लेकर क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए हमारा काम है कि जब हमने कच्चा बादाम दे दिया तो मैंने एक पैकेज दिया, यूनिक दिया, लोगों को अच्छा लगा। अब कच्चा बादाम के आधार पे हम नहीं चल सकते हैं, क्योंकि हम कलाकार हैं, हमारा काम है कि हमेशा कुछ डिफरेंट, कुछ अच्छा, कुछ यूनिक ही लेके आना है। तो ए राजा को मैं एक अलग कॉन्सेप्ट मानता हूँ और शायद मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एक शूट का लेविश जो तरीका मैंने अपनाया है इस गाने में, अगर ये सक्सेस हो गया, देखिए दोनों बात है, अगर ये लोगों को पसंद आ गया और सक्सेस हो गया तो अब हम 5 नहीं बनाएंगे। अब जो हम बोले ना कि 4, 5, 6 लाख लग रहा है, अब आने वाले टाइम में हम फिर 10, 12, 15 के बारे में सोचने लगेंगे। अगर इस गाने ने जैसे ही थोड़ा सा भी पिक दिया हमें तो फिर हम और बात करेंगे। अभी टीजर लॉन्चिंग है। अच्छा राकेश जी, ए राजा नाम दिया बा, इससे पहले एगो और गाना राउर बा, ए राजा तनी जाई ना बहरिया, तो उसको लेकर के कहीं नहीं ना कि राजा, ए राजा टाइटल देने के पीछे कि लोगों को लगे कि उस तरीके का गाना ये धर्म वाली बात है, हम स्पष्ट बोलते हैं। मेरे साथ एक लक फैक्टर है, जिस गाने में मेरा राजा होता है या आकार टाइटल हो गया
तो मैं मानता हूं कि वो टाइटल मेरा सक्सेस होता है। मैं 2008 में गाया था अलग अंदाज बा, फिर मैंने गाया था आवे में परिये मैया, फिर मैंने गाया था दमदार फगुआ बा, फिर मैंने गाया था दुलरी हमार मैया। तो हम जितना भी द और आकार में रहते हैं हमको लगता है कि मेरे लिए अच्छा होता है। और ये राजा भाई मेरे मुंह से लोगों को अच्छा लगता है। मैं जब राजा बोलता हूँ तो लगता है कि कोई औरत ही बोल रही है, ऐसा लोगों ने कमेंट किया है मुझे। हाँ देखिए एक बात और आपको बता दूं, एक चीज मैं इसका कल भी मैंने एक जगह खंडन किया है। इंटरटेनमेंट की ही भाषा में यूज कीजिए। उसका रीजन है इस धरती पे साली भी है तो ससुराल भी है, माँ है तो बहन भी है। हमारे यहाँ सबका अलग अलग मूड है और सबका अलग अलग एक प्रथा है। अब जो गाने हर गीत को हाँ 2 बजे टीजर लॉन्च किया जाए। टीजर जरा देख लीजिए फिर आपको हम जवाब दे देंगे इस पे। तो हाँ एकदम छोटे जी साहब सवाल कीजिए। अगर टीजर हम लोग देख ले क्या टीजर रेडी है सर? अच्छा 2 बजने वाला है ना, ठीक है। अब तो 1 मिनट है। बताइए टीजर में तो लाइन ही नहीं रखते हम, क्योंकि बताने पे क्या होता है ना कि एक और थोड़ा भोजपुरी में समस्या है जो आप लोग जानते हैं। अगर पता चला कि फिर से करा दे क्या? और एक बार कराइए, दूसरा बार कराइए, है कि नहीं? यस यही तो टीजर का मजा है। टीजर और ट्रेलर और सिनेमा तीनों का फर्क क्यों रखा गया है? सही बताइए आपको टीजर देख के कैसा लगा? चलिए इसका मतलब है कि हम लोग पहले पायदान पे सही है। अगर इच्छा आगे बढ़ के हाँ जी अच्छा लग रहा है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरह बताया जा रहा है कि अश्लील मुक्त गाना होगा उसी तरह एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरे ये गाना। मैं फिर बोल दूं, भोजपुरी गाना है तो चटक पटक होगा, इंटरटेनमेंट तो होगा सर। हाँ जो आप लोग हमेशा बोलते थे कि सर जो वीडियो क्वालिटी होती है आप लोगों की, शब्द आप गाते हैं समझ में आता है बट उसको आप अपने एंगल से, जैसे हिंदी में भी बहुत सारे शब्द होते हैं लेकिन शूट बहुत क्लास होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये सिर्फ आपको इंटरटेनमेंट देगा, ठीक है? ये सिर्फ इंटरटेनमेंट देगा, इसको किसी चीज से किसी से कहीं पे जोड़ने का कोई लेना देना है नहीं। आप इंजॉय कीजिए। अगर आप 60 साल के हैं तो हनुमान चालीसा बजाइए, अगर 25 साल के हैं तो धूम म्यूजिक बजाइए, डांस कीजिए, भाई सबका अपना अपना तरीका है। अच्छा राकेश जी, इतना आप लोग मेहनत करते हैं, कोविड बार बार आ रहा है, क्या डर लग रहा है कि इफेक्ट होगा गाने पे? देखिए बाहर जो ग्रुपिंग वाला धंधा है वो तो मंदा हो ही रहा है, लेकिन थैंक यू सो मच यूट्यूब को। यूट्यूब के धंधा में ये है कि चाहे कोविड भी हुआ है तो प्लास्टिक लगा के दबा लेंगे। भाभी का बर्थडे भी है और आपके गाने का प्रीमियर भी, उसके लिए दोनों भाभी पे बहुत ध्यान दिए हो भाई, इतना तो भाई पे ध्यान दे देते तो थोड़ा और अच्छा होता। यही कारण तो है कि भाभी के जन्मदिन गाना उनको तोहफा दिया जा रहा है। भाभी को मीडिया में झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। मुझे अभी तक तो कुछ नहीं खरीदा हूँ, आप लोग के स्वागत में लगा था मैं, लेकिन कभी कभी आप बोलते हो ना कि मुझे प्राउड होता है, तो आई एम प्राउड ऑफ यू माय भाई। वो जिस दिन से कदम रखी है और जब से मेरे लाइफ में आई है, देखिए आने के बाद ही 1 तारीख को आई थी बेचारी और 29 तारीख मुझे ट्रेंडिंग में चढ़ा दी और 11 दिन तक ट्रेंडिंग में रखी हुई है। तो ये मेरा भाग्य नहीं है, कहा जाता है कि औरत के भाग्य से भाग्य हो जाता है, ऐसा मैंने होते हुए देखा है। और आई होप कि उनका थोड़ा पेशा अलग है, जैसे आप लोग जानते हैं तो डॉक्टर साहब हैं तो भाई उनका क्लास थोड़ा सा अलग है, बट बार बार फिर भी कभी कभी मैं धीरे से बताता हूँ भाई भोजपुरी गाने देख लिया
राकेश जी खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के विवाद पे कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये देखिए, नहीं, ये प्रॉफिट वाला सवाल है, इस पे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये किसी काम का आता तो हमको समझ में आता। अगर इस सवाल से किसी लड़की की शादी होती, किसी गरीब का भला होता तो हमको समझ में आता। ये प्रॉफिट वाला सवाल है, इसमें सिर्फ यूट्यूब का भला होगा, थोड़ा बहुत, मतलब व्यूअर का, और मतलब जो भी, हम इतना नहीं, हम तो एक ही बात जानते हैं सर, हर एक बड़े व्यक्ति, हर एक बड़ा आदमी, हर एक बड़ा गाने वाला, सोचने वाला, समझने वाला, हम सबका गार्जियन है। हम अपने गार्जियन के लिए, हम अपने बड़ों के लिए, हम अपने छोटों के लिए सिर्फ एक ही बात जानते हैं, आप आशीर्वाद दीजिए, हम मेहनत करेंगे। राकेश मिश्रा का एक ही काम है, सिर्फ हार्ड वर्क। सर मैं ये लाइन डे वन से बोला हूँ, मेरे फादर ने जब बोला था ना कि दुनिया में कुछ भी पाना है तो एक ही चीज तुम्हारे साथ जाएगा, वो है तुम्हारी मेहनत। इसके बाद ये बातचीत, दुनिया जहान, ये हुआ वो हुआ, कुछ नहीं लोग देखता है, आपकी सक्सेस देखेगा कि आप अभी कहाँ हैं। तो हम सिर्फ मेहनत पे फोकस करते हैं। और हाँ, एक चीज है जो हमें बहुत जरूरत है, वो है आप लोग। मैं बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर हम अब बड़ा कर रहे हैं तो प्लीज उसको भी आप प्रेजेंट करिए कि अब बड़ा हो रहा है। राकेश जी, आपने कहा कि कच्चा बादाम सेकंड ट्रेंड पे चल रहा है पिछले 11 दिनों से, कुछ लोगों का आरोप है कि आपने चोरी किया हुआ, कॉपी किया हुआ, इसके बारे में? हाँ, मैंने गाने नहीं चोरी किए हैं, ना ही मैंने कॉपी किए हैं। एक कहावत है कि संगीत में बोला जाता है कि भाई साहब ये कविता बहुत अच्छा है, इसको जरा संगीत में पिरो दीजिए ना। तो अगर मुझे कोई शब्द अच्छा लगा और मैंने उसको संगीत में पिरो दिया तो इसमें हमारी मेहनत है। हम आपको लिख दे रहे हैं कि पान के पत्ता, जरा आप गाना गा के दिखाइए मुझे, तो पान के पत्ता बता सकती हैं उसको। तो आपको सीधा DM कर रहे हैं कि राकेश मिश्रा जी गाना चोर हैं। आपको भोजपुरी में रातों रात हाईलाइट होना है, आपको होना है, किसी को होना है। आज के डेट में भाई यूट्यूब पे सबको पता है कि हाईलाइट होना है, तो हाईलाइट होने के लिए सिर्फ 2 शब्द, वो भी अच्छे नहीं, जय श्री राम, दुर्गा मैया की जय नहीं बोलना है भाई, हाईलाइट होना है ना। बस धीरे से आइए, किसी एक आदमी के, क्योंकि अब बोलूंगा तो शायद सब लोग इस बात को रख लेंगे। सिस्टर और मदर और फादर, ये 3 ऐसे रिलेशन हैं जिसके ऊपर अगर एक गरीब से गरीब आदमी के पास भी आप कितने ही बड़े गाड़ी से उतर कुछ उसको बोलेंगे ना तो बौखला जाएगा। बट कलाकार एक ऐसा शब्द होता है कि कलाकारी में लोग बोलते हैं कि ठीक है ये कलाकार है, इनको कितना भी बोल देंगे ना, बोलेंगे नहीं तू भी कलाकार है। तो एक एक्टिविटी है सामने वाले को बूस्ट अप करने के लिए। अब आपको पता है कि आपको अपना नाम बनाना है, तो हम किसी भी जो ट्रेंडिंग में है, चाहे कोई भी कलाकार है, हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं। अपना काम क्या है, हमने क्या किया, आप जब तक हमारे चक्कर में लगे थे तब तक हम राजा के चक्कर में लगे थे। हमारा काम जो है वही करना है सर। चॉकलेट नहीं, चॉकलेटी स्टार लिखते हैं यार लोग, मुझे नहीं पता है कि चॉकलेटी स्टार कहाँ से आया मेरे पास। अब मुझे चॉकलेटी स्टार का उपमा भी किसने दिया, ये भी हम प्रेम दीवानी टाइम में ही मुझे ये मिला था। तो मीडिया के सभी उन बंधुओं को थैंक यू कि एक तो छोटा सा नाम कम से कम अच्छा नाम दिया है कि बच्चों को भी ठीक लगेगा, बुजुर्गों को भी, सबको ठीक लगेगा। इस गाने से मेरा उम्मीद यही है कि एक जो नजरिया थी शूट करने की, जो एक स्टाइल था, जो चीजें थी, जो भोजपुरी गाने लोग जब ऑन करते थे तो बोलते थे कि अच्छा अच्छा वैसे ही हुआ होगा, एक क्लास मिलेगा और एक अंदाज चेंज होगा। अपने बिहार में, लेकिन अंदाज देखिए, हम बोले ना कि आपने कहा लड़कों के लिए कि एंटरटेनमेंट आप करो, आप 25 साल के हो तो आप ये गाने सुनो, और उससे ज्यादा के हो तो आप हनुमान चालीसा सुनो। लड़कियों के लिए भी आपका जो सॉन्ग है वो एंटरटेनमेंट है, क्योंकि भोजपुरी में जनरली नहीं, फिर आपको मैं बोल दूंगा, लड़की में कोई सिस्टर भी है जो बाहर पढ़ती है, तो कोई किसी की साली भी है, कोई किसी के दोस्त भी है, तो कोई किसी के साथ बातचीत भी करती है। ये एक दुनिया है, इस दुनिया को आप एक जगह मूवमेंट नहीं कर सकती हैं। हर बात को आप ले जाकर गंगा जल गिरा दीजिए माई बाबूजी, तो ऐसे नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि हर किसी का अपना अपना, क्यों लड़की को गाना सुनने का मन करेगा तो पूरे परिवार उसको लाते से मारेगा, नहीं सुनना है, सुनना है। मैं वही बोल रहा हूँ कि इंटरटेनमेंट जो है वो आपका एक जोन है। आप 24 घंटा वर्कआउट करती हैं, कभी आपको मन करता है कोई गाना सुनेगा, आप सुनिएगा। तो आप किस एंगल से करते हैं वो आपके थॉट प्रोसेस है। हमारा काम है कि हम इंटरटेनमेंट के लिए, हम यूट्यूब ये सोच के गाना नहीं छोड़ता है कि इसको कौन सुनेगा और कौन नहीं सुनेगा।
हमारा काम है सबका सेवा करना, मतलब हम कलाकार हैं, हम सबके दिलों में रहेंगे, हम सबके दिलों में राज करेंगे, हम उसके लिए मेहनत करते हैं। हमारे लिए सभी प्रिय हैं, सभी रिस्पेक्टेड हैं और सबका रिस्पेक्ट हम करते हैं और आजीवन करेंगे। थैंक यू। पारिवारिक सॉन्ग ज्यादातर नहीं देते, ज्यादातर आपका रोमांटिक सॉन्ग होता है, पारिवारिक सॉन्ग कच्चा बादाम आप देखिए हैं, कैसा लगा आपको? आप गाँव मोहल्ले का सीन दिया उसमें नहीं लगा कैसा आपको ये बताइए। कॉमेडी टाइप था, इसलिए अच्छा लगा हमें। अच्छा लगा ना? जी हाँ, लेकिन उसमें कोई मीनिंग नहीं पता चला। हम बता रहे हैं उसका मीनिंग है, यही तो बात है कि पहले मीनिंग हम बता रहे हैं। एक ऐसा आदमी जो 2 साल लॉकडाउन में मारा हुआ, जिसका सब धंधा मंदा पड़ गया, आप लाइन सुनिए है, सब धंधा मंदा पड़ल है, हम लोग कहाँ रहते हैं, सुनिए तो पहले। उसमें एक है कि एक आदमी 2 साल से हर धंधा कर रहा है, बार बार लॉकडाउन में फेल हो जा रहा है, तो उसको एक लड़का सलाह देता है रवि पंडित जैसा कि भाई बादाम ही बेच लो, और बादाम बेचने के बाद तो पानी ही नहीं हुआ है। तो अब आप समझिए, ये जो लड़का है रवि पंडित, इसको आप देखे होंगे, ये आईपीएल में ये भी भाई, ये एक डायरेक्टर के साथ साथ एक बहुत से एक्टर भी हैं, इन्होंने पुदीना किया, बादाम किया, भिजवा देते हैं किसी को कुछ भी। हाँ, बट एक चीज है कि अब इनको मैंने क्यों बुलाया, मैं चाहता तो ठीक है, डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर को कौन बुलाता है सभा में, सब लोग अपनी प्रेजेंटी दिखाते, नहीं, इनमें वो क्वालिटी है कि इन्होंने जो ये टीजर आपको देख के पसंद है, आपने बोला ना कि आगे भी देखना चाह रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं, इसको इन्होंने शूट किया है। और आपके बिहार के ही ये लड़का है, आरा का ही लड़का है। तो हमारे मिट्टी में ऐसे ऐसे सोना है जो यहाँ पे बताइए, ये बिहार का लोकेशन है, शूटिंग देखने के बाद आपको लग रहा है कि बिहार का लोकेशन है, गाना देखने के बाद देखने के बाद। तो कहने का मतलब यही है कि आप चीजों को कैसे दिखाते हो, टाइप का फीलिंग आ रहा है। ठीक ना? तो हमारी चीजें हम अपना बेस्ट देना चाहते हैं और हमें काम ही समझ में आता है, बातें नहीं समझ में आती, क्योंकि कलाकार का एक ही काम है, काम करना। रवि जी से एक सवाल होगा, तो हर गाने में आप पिटा काहे जाते हैं? दर्शक को वही अच्छा लगता है कि तो दर्शक के लिए हम लोग क्या पिटाना, क्या कहीं से गिर भी जाएंगे। अच्छा, गाने में शूट करने में कितना अलग चैलेंज लगा आपको इस गाने को शूट करने में? क्योंकि इसकी क्वालिटी बाकी गानों से अलग लग रही है, लोकेशन थोड़ा अलग है, ये पहली बार लोकेशन दिख रहा है, पर्सनल हाँ, तो किस तरीके का आपको मेहनत लगा इसमें? चैलेंज लगा नहीं कुछ, अभी सारे लोग, सारे कंपनियां डिफरेंस कर रही है, सारे डायरेक्टर डिफरेंस कर रहे हैं, तो मैं भी सोचा कि डिफरेंस ही करूं। तो हम लोग इस गाने को सुने, भैया शुरू किया, तो सोचे कि हम कुछ अलग प्लान किया जाए। तो भैया लोकेशन बता कि एक पटना में ही लोकेशन है, आप शूट कीजिए वहाँ पर। ये प्रॉपर ये पति पत्नी का एक सॉन्ग है, एक रूम का सॉन्ग है। तो हम लोग बोले कि हम लोग रूम में शूट नहीं करेंगे, इसको डिफरेंस शूट करेंगे, ग्लेजर दिखाना है। इसलिए हम लोग 20 ग्रुप लगा के पूरा आउटडोर में शूट किए कि हमारे पब्लिक पे जो भी माँ बहन हो सब लोग देखे इस वीडियो को। यानी कि पति पत्नी अगर बेडरूम हम शूट करेंगे तो सब लोग नहीं देख पाएगा, फैमिली में बैठ के कोई नहीं देखेगा। जैसे भैया का एक वीडियो आया था, राजा जाई ना बारिया, सुपर डुपर हिट था, तो उसमें वही था कि कोई बलगर सीन नहीं था, कोई बलगर शॉट नहीं था, इसके वजह से वो हिट हुआ। तो हम लोग उसी को देखकर ही इसको भी शूट किए कि चलो एक पॉजिटिव वे में शूट करेंगे तो सबको देखने को मजा आएगा और देख सकता है। तो चैलेंज तो जीवन में हमेशा रहता है और हमेशा हम नए चीजों को लेकर ही काम करते हैं। और बड़ा गाना शूट किया। अच्छा, एक राकेश जी आपसे सवाल होगा, ये राजा तनी जाई ना बहरिया में मधु जी गाना सुपर हिट हुआ था, क्या दोबारा मधु जी के साथ आपकी जोड़ी नजर आएगी? जब वो गाना शूट हो गया था तो कोविड चरम सीमा पे था, आपको पता ही है, और गाना जब रिलीज हुआ था तो 4 महीने तक न आर जी को पता था, न एम जी को पता था, न वाई जी को पता था, न टाइट जी को पता था। समझ रहे मेरी बात? एक कहावत है कि जब लड़का IPS हो गई तो मान लो कहा कि हमारे भतीजा लगेगा, लेकिन जहाँ दिन रात के 12 बजे लंटन लेके पढ़ते रहते केहू के टेंशन ना रहे। अगर उस गीत का सच में किसी को क्रेडिट जाता है, ओनली फॉर वन, नॉट राकेश मिश्रा, नॉट मधु जी, नॉट फलाने जी ठिकाने जी, ओनली वन, सिर्फ और सिर्फ करोड़ों भोजपुरी सुनने वाले लोगों को, क्योंकि वो गाना अपवाद था। हर गानों पे प्लानिंग होती है, लगते हैं, आपको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। वो गीत 4 महीना तक सोया था, उसके बाद एक कोई लड़की मुझे किसी ने वीडियो दिखाया, किसी लड़की ने उस पर डांस कर दिया और वो एक ही बार 2-3 मिलियन हो गए, और उसके बाद तब तक हम चुनाव भी लड़ रहे थे।
तो इधर चुनाव हारे, इधर गाना सुपरहिट हुआ। तो किसी ने बोला कि ऐसे कैसे हो गया? मैंने बोला कि बड़ों का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद, अपनों का आशीर्वाद कभी फेल नहीं होता है। क्योंकि पूरे चुनाव में मैं जहां गोड़ छू के गोड़ लगता था तो लोग बोलते थे कि विजयी भव, भले जीता चाहे हार, कोनो प्रत्याशी जा रहे तो लोग कह रहे विजयी भव। तो इधर से इतना आशीर्वाद हमको मिल गया ना विजयी भव का, इधर विजयी भव हो गया। देखिए काम आर्टिस्ट हैं तो हम काम करेंगे ही। अब ये बात रहा कि उस टाइप का कॉन्सेप्ट चाहिए, उस टाइप की चीजें चाहिए। आप कब उसके साथ जुड़ते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जब काम करते हैं तो फिर उसके आगे नेक्स्ट 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 कुछ आप अलग जाते हैं। तो हमेशा हीरो भाई हीरोइन चेंज करते हैं सिस्टम। ये तो एतराज नहीं ना होगा? हाँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे हारमोनिया छूने से लेके और कलाकारी में लास्ट पोजीशन नौकर बने तक हमरा को एतराज नहीं। ये तो वीडियो डायरेक्टर डिसाइड करेंगे ना कौन हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि हर कॉन्सेप्ट के हिसाब से चीजें और वो गाने के हिसाब से होते हैं, किस गाने में कौन किसको सेट किया जाएगा। अब ये जो लड़की है ना, भी बोलते हैं कि हमको ये चाहिए। नहीं, मैं आपको स्पष्ट बता दीजिए, जो लड़की काम की है ना, इसके पहले 8 हीरोइन, हम सीधे बोल रहे हैं 8 हीरोइनों पे चर्चा हुआ है। अभी मुझे बोलना पड़ रहा है जब आप बोले तो। इस गाने के लिए कम से कम 15 दिन माथा पेची हुआ है कि किसको लाया जाए। डायरेक्टर ने एक बहुत अच्छा बात बोला जब हम फाइनल इनके साथ मीटिंग बैठे, बोले कि भैया गाना में परफॉर्मर चाहिए या नाम चाहिए। मैंने बोला नाम और परफॉर्मर दोनों चाहिए, क्योंकि गाना बड़ा शूट करना है, पैसा लगा रहे हैं तो वही लगा रहे हैं। इन्होंने बोला कि भैया एक लड़की है अपनी बिहार की है और बहुत टैलेंटेड है और मतलब है उसके अंदर पैक्ट है, डांस वांस सब कुछ एकदम फुल एक आर्टिस्ट का मैटर है। तो मैंने फाइनली बोला सर से कि सर ना हम ना आप, जो डायरेक्टर बोले वही सही। रवि पंडित जी ने अपना काम कर दिया। गाना कल सुबह, ठीक है, इसको कल सुबह 6:30 में रिलीज होगा और अभी टीजर। थैंक यू सो मच। अरे नाश्ता पानी खा पी के चलोगे यार, सही मत बोलो। अब सब प्रश्न अब लाइन से ये बात है। आप सभी को प्रणाम। और जैसे कि आप लोग के आशीर्वाद से आज ए राजा का टीजर लॉन्च हुआ है, तो SRK म्यूजिक पे जाके और वह सब टीजर के देखी, अपन आशीर्वाद दी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी और गाना के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखी और बताई कि टीजर कैसन लागल। एक बड़ा तैयारी, बड़ा मेहनत रुआ सभी खाती ही भइल बा। पूरे भोजपुरी परिवार को आई लव यू, तहे दिल से धन्यवाद। एक और बड़ा ब्लॉकबस्टर सॉन्ग आप लोग बनाइए और इसको ट्रेंडिंग में लाइए। थैंक यू सो मच।